देखिए ये जो टॉपिक है आपका सर्कुलर रेस कहते हैं इसको, या सर्कुलर मोशन, दोनों में से कोई भी नाम इसका सही है। सर्कुलर रेस या सर्कुलर मोशन, आवाज आ रहा है पीछे? सर्कुलर रेस और सर्कुलर मोशन, ये आजकल पेपर में हर जगह आ रहा है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, हर जगह आपको एक सवाल इसका मिलेगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। इस पूरे चैप्टर में केवल 3 ही सवाल बनता है, केवल 3 सवाल। वो तीनों सवाल हम आपको ये बारी बारी से दिखाते हैं कि वो 3 सवाल क्या होता है, उसके बाद फिर हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या क्या बनता है इस पूरे टॉपिक में। तो पहला सवाल यहाँ पर ये बनेगा, पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड या मिनट दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। इस पूरे टॉपिक में कितना वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा आपसे, वही हम आपको बता रहे। इसमें कुल मिलाकर 3 वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, जैसे यहां पे एक सर्कल है। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, या तो अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे या तो सेम डायरेक्शन में भागेंगे, यही हो सकता है, या तो अपोजिट या तो सेम, या तो सारे लोग ऐसे जा रहे हैं या फिर एक अपोजिट जा रहा होगा। तो इसमें बस ये 3 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल कि 2 आदमी है या 3 आदमी है, वो भागना स्टार्ट किया एक जगह से, ये दौड़ना स्टार्ट किया एक जगह से, तो यहाँ पे बोला वो पहली बार दोबारा कब मिलेंगे, पहली बार दोबारा कब मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अब पहली बार दोबारा कब मिलेंगे, ये सवाल है ना। दूसरा सवाल यहाँ पे बोलेगा आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड या मिनट दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये क्या बोला कि पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, और ये बोल रहा है कि पहली बार मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसमें ये क्लियर बोल दिया है कि मिलना तो जरूर है, लेकिन कहाँ मिलना है, यानी और रास्ते में कहीं नहीं मिलेंगे, हम केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ 2 सवाल हो गया, पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, और दूसरा सवाल कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेंगे। तो ये 2 अलग अलग बात है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने बोल रहा है और वो कहीं भी मिलने बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है? और एक तीसरा सवाल, एट हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक दे विल मीट, बोला उस पूरे ट्रैक पर वो कितने बार मिलेंगे। जब 2-3 आदमी भाग रहा है सर्कल में गोल 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 गोल, तो कहीं ऐसा आएगा जब हम मिलेंगे, फिर कहीं ऐसा आएगा आप मिलेंगे, मतलब बहुत बार मिलेंगे। तो ये बोल रहा है कि पूरे ट्रैक पर कितने बार मिलेंगे, पूरे ट्रैक पर कितने बार मिलेंगे, तो एट हाउ मेनी पॉइंट्स। ये पूरा टॉपिक में यही 3 सवाल आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बारी बारी से समझते हैं कि इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो 1000 सवाल बनाइए, आपसे बन जाएगा। इसमें लिमिटेड अभी हम आपको 12 क्वेश्चन करवाएंगे, 12-13 ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस 12-13 सवाल पढ़ लीजिए, हो जाएगा। देखिए अब सबसे पहले क्वेश्चन पे ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब ये जो आपका पहला सवाल है, इसको बड़े आराम से पढ़िएगा। इस एक सवाल से आपका सारा बात समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे ध्यान देना थोड़ा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ये मान लिया सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे यहाँ पे 2 आदमी है, ए और बी, और इस पूरे ट्रैक का लंबाई दे दिया इन्होंने 600 मीटर। इस पूरे ट्रैक का लंबाई कितना दे दिया, 600 मीटर। 2 आदमी है, ए और बी, और दोनों एक ही जगह से सेम डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करता है, सेम डायरेक्शन में। मान लो यहां पर एक बिंदु है जहां से ए चलना स्टार्ट किया, और वो भी 8 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, और यहीं से बी भागना स्टार्ट किया 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। 2 व्यक्ति यहां से भागना स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये बोला है सेम डायरेक्शन। वो सेम बोलेगा या अपोजिट बोलेगा, इससे ज्यादा क्या ही बोलेगा, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल इनका ये है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब मिलेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा कि जहां पे पहली बार कब मिलेंगे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको हम बता रहे। बताओ आपको यहां पे क्या निकालना है, टाइम। बताओ आपका डिस्टेंस यहां पे कितना है, 600। डिस्टेंस आपका 600 है। अच्छा, यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको मालूम है कि स्पीड क्या हो जाता है, माइनस।
तो स्पीड माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 8 और 5 को माइनस करके कितना आएगा 3, तो भाग लगाएंगे यहाँ से कितना आएगा, यानी 200 सेकंड के बाद वो पहली बार मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। अगर कल के दिन में यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट दे देगा तो स्पीड को प्लस कर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो स्पीड प्लस हो जाएगा, जब डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो ये पहला सवाल था कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार मिलने के लिए आपको सीधे भाग लगा लें, टाइम निकाल के हो गया आंसर। अब इसका दूसरा सवाल ध्यान से सुनना। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है, बोला है यहाँ पे कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये मेरे से क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी शुरुआती बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलना है, जहां से शुरू किए थे वहीं पर मिलना है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, दोनों का टाइम अलग अलग निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां 2 आदमी है और दोनों के लिए तो पूरा 600 मीटर है, तो पहले वाले का स्पीड कितना था 8, पहले वाले का स्पीड 8 है, तो यहां से भाग लगाएंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, यहां पे आपका टाइम आ जाएगा 75 आएगा ना। तो पहले वाले का टाइम जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 75। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले का टाइम निकालेंगे, तो यहाँ पे दूसरे वाले के लिए भी 600 है, और यहाँ पे आपका टाइम, इसका स्पीड है 5, तो यहाँ से आपका टाइम कितना आ जाएगा 120 सेकेंड। अब यहाँ पे दोनों का टाइम निकल गया। अब आपको याद है एक सवाल कभी ना कभी आप पढ़े होंगे कि वो सारा घंटी एक साथ कब बजेगा, सारा लाइट एक साथ कब जलेगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या सीखे हैं, एलसीएम। तो जब भी यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा कि ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो सबका टाइम अलग अलग निकाल लीजिए और उसके बाद इसका क्या लगा दो, एलसीएम। तो यहाँ पे आपका 75 आया था एक, और एक आया था आपका 120। तो 75 और 120 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है, तो यहाँ से एलसीएम आएगा 600, तो आंसर होगा इसका 600। बोलिए बात समझ में आया क्या? तो इसमें पहला सवाल यही था कि यहाँ पे पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार कब मिलेंगे तो सीधे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकाल लेना है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे भाग लगा के 3 आ जाएगा और आंसर आ गया, हाँ या ना। और दूसरा क्वेश्चन था कि वो पहली बार मिलेंगे लेकिन कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब स्टार्टिंग पॉइंट का जब भी बात होगा तो अलग अलग टाइम निकालिए और उसके बाद फिर उसका क्या करेंगे, एलसीएम। ये 2 क्लियर हुआ। अब इसका तीसरा सवाल ये पूछा गया कि इस पूरे ट्रैक पर वो कितने बार मिलेंगे, इस पूरे ट्रैक पे वो कितने बार मिलेंगे। ये तीसरा सवाल है जो अगले पेज पे हम यहीं पे समझा देते हैं आपको। यहां पे हम आपको तीसरा सवाल समझा देते हैं। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा कि पूरे ट्रैक पर कितने बार मिलेंगे, एट हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो एट हाउ मेनी टाइम्स मतलब वो कितने बार मिलेंगे, ये सवाल है। तो अब ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा सवाल आए कि पूरे ट्रैक पर कितने बार मिलेंगे, इसको बनाने का और भी तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि आप बताओ यहाँ स्पीड कितना दिया हुआ था, स्पीड दिया था यहाँ पे 8 और 5, स्पीड यहाँ पे दिया था आपको 8 और 5, तो स्पीड यहाँ पे दिया है 8 और 5। क्या 8 और 5 को काटा जा सकता है क्या, ये तो रेशियो है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जब भी पूछेगा कि वो कितने बार मिलेगा, एट हाउ मेनी टाइम्स, तो आप क्या करिएगा कि जो आपका स्पीड का रेशियो रहेगा उसी को यहां पर माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करके कितना आएगा, यानी वो पूरे ट्रैक पर 3 बार मिलेंगे। लेकिन ये माइनस कब होगा, जब डायरेक्शन सेम रहेगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, तो सेम वाले में माइनस होगा। लेकिन अगर यही अपोजिट होता तो प्लस होता, अपोजिट होता तो प्लस होता, लेकिन सेम होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो जब भी आपसे बोलेगा कि कितने बार वो पूरे ट्रैक पर मिलेंगे और वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरा बात ध्यान से सुनना। अभी क्वेश्चन देंगे इसके बाद, तो वहां गलती मत करिएगा। आपको क्या बोल रहे हैं हम, स्पीड का जो रेशियो रहेगा उसको डायरेक्ट क्या करिएगा, माइनस, जब सेम रहेगा तब, और अपोजिट रहेगा तो प्लस। बात समझ में आ रहा है सभी को? तो ये कॉन्सेप्ट है। क्या ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी का? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि एक सर्कुलर ट्रैक पे 2 लोग घूम रहे हैं और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं,
या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट जाएगा तो स्पीड को प्लस कर देंगे और क्या, और सेम जा रहा है तो स्पीड माइनस हो रहा है। तो पहला सवाल कि पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम, तो आप सीधे यहां स्पीड से भाग लगा दो। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि ये लोग पहली बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब, स्टार्टिंग पॉइंट बोलेगा वहां पे, तो उस केस में दोनों का टाइम अलग अलग निकाल के और फिर उसका क्या करिएगा, एलसीएम। दूसरा सवाल कि कितने बार मिलेंगे, तो स्पीड का जो रेशियो रहेगा उसको माइनस करना है जब सेम रहेगा, और जब अपोजिट रहेगा तो प्लस। क्या ये पूरा कहानी क्लियर है? यही सर्कुलर ट्रैक है। इस पे 3 ही तरह का सवाल बनता है। चैप्टर खत्म हुआ, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, बस प्रैक्टिस करेंगे, यही टॉपिक है बस। बात समझ में आया क्या? चलिए अब आते हैं इस पे क्वेश्चंस पे। ये हटा सकते हैं क्या, थोड़ा फास्ट फास्ट, नहीं तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। हटा दें अभी। आइए थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एक और सवाल है यहाँ पे, एक और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर हम आएंगे थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। तो एक और सवाल यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ ये सवाल है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपसे बोला है कि एक 9 है और एक कितना है, 4। एक 9 है और एक यहाँ पे क्या है, 4 है, और ये एक सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे। तो ये सर्कुलर ट्रैक यहाँ से 2 लोग भाग रहे हैं, और एक का स्पीड 9 है और एक का स्पीड यहाँ पे दे दिया 9 मीटर पर सेकेंड, और एक का स्पीड यहाँ दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये ट्रैक का लंबाई दे दिया है 4680 मीटर, 4680 मीटर यहाँ पे दे दिया है आपको ट्रैक का लंबाई। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, पहला सवाल बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, बोला ना पहली बार, पहली बार कब मिलेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। पहला क्वेश्चन के लिए बताओ, टाइम निकालना था। आप एक बात बताओ, यहाँ पे 4680, अच्छा दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 936 आ रहा है। ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 936 सेकेंड आएगा, ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन गलत है, 936 सेकेंड आएगा। क्लियर है सभी का? तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पे बोला पहली बार कब मिलेंगे, तो 936 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है सभी का? दूसरा सवाल ये आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बोला ये स्टार्टिंग पॉइंट पे, राइट ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम अलग अलग निकालेंगे दोनों का टाइम, अलग अलग निकालेंगे दोनों का टाइम। तो इसका टाइम निकालेंगे तो 4680, और यहाँ पे इसका टाइम 9 है, तो यहाँ से आ जाएगा 520 सेकेंड पहले वाले का आ रहा है, और अब दूसरे वाले का निकालेंगे यहाँ से, तो 4680 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4, यहाँ से 1170 सेकेंड आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपका 520 और ये 1170, 0 तो हटा ही दिया जाए, ये 13 से कट जाएगा 4 बार में, 13 से कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ से जो एलसीएम आ जाएगा वो 13 गुना 36 और गुना 10, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 13 7 13 39 और ये 46, 4680 सेकेंड आएगा, 4680 सेकेंड। मतलब यहाँ भी ऑप्शन गलत है, या फिर यहाँ पे चेंज कर लो, ये 4680, 8 यहाँ पे लगा लो, या फिर ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्लियर है सभी का? तो ये क्वेश्चन है कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो हम दोनों का टाइम अलग अलग निकालनी है और उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम। ठीक है, अब दूसरा सवाल यहाँ पे बोला है कि कितने बार मिलेंगे, एट हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक दे विल मीट। तो बताइए यहाँ पे तीसरा जो आंसर आएगा, अच्छा एक का स्पीड कितना था 9 और एक का स्पीड कितना था 4। अच्छा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था ना, सेम डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करके कितना आएगा 5। तो ये पूरे ट्रैक पे 5 बार मिलेंगे, पूरे ट्रैक पर ये कितने बार मिलेंगे, 5 बार। क्लियर है सभी का? एक सवाल दे रहे हैं आपको, पेपर का आया हुआ, उसका जवाब दीजिएगा। हटा दें इसको, वो बाद में भी लिख लेना, ठीक है। एक सवाल थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आते हैं, और एक क्वेश्चन
आप करके दिखाओ, थोड़ा देखिए कितना सीखें आप। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, CHSL 2022 का सवाल है। CHSL 2022 का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। जस्ट अभी सिखाया, कितने लोग बना सकते हैं वो देखा जाए। इसका जवाब दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे कह रहा है कि अंजलि और बबीता जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, लेकिन इस बार डायरेक्शन कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इस बार डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, और एक का स्पीड यहाँ 8 है और एक का स्पीड यहाँ पर कितना है? 6। एक का स्पीड 8 है और एक का स्पीड 6 है। बोला है इफ द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 960, ये लंबाई पूरा कितना दिया है? 960 दिया है, ये लंबाई पूरा 960 दिया है। एट हाउ मेनी टाइम्स डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट, मतलब ये कितने बार मिलेंगे, वो तीसरा वैरायटी। क्या होगा इसका आंसर? बताओ। यहाँ पे आपको एक दिया है 8 और एक कितना दिया है? 6। हम बोले थे ना कि जो स्पीड दिया रहेगा उसी को प्लस करना और उसी को, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, जो कि बिल्कुल बकवास आंसर है। मेरा बात तुमको समझ नहीं आता, उर्दू में बोले। अब अभी समझाया था कि ये रेशियो में होना चाहिए, फिर भी जबरदस्ती जोड़ रहे हो बैठ के। यहाँ पे पहले काटो इसको, ये कितना आ जाएगा? 4, 3, और उसके बाद अब ये डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक यहाँ नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट वाले में क्या करना पड़ेगा? 7 जोड़ेंगे, 7। 2022 का सवाल है, बहुत पुराना, 1999 का सवाल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम आपको बोले स्पीड का रेशियो लेना पहले, और उसके बाद या तो जोड़ना है और या तो माइनस करना है। अगर अपोजिट जा रहा है तो जोड़ेंगे और सेम जाएगा तो माइनस। थोड़ा ध्यान से बनाइए सवाल। चलो क्वेश्चन आगे करते हैं। देखो ये सवाल है आपका रेलवे का, फिर आते हैं उस पे हम। अभी बहुत सारे सवाल है, खत्म कर लेंगे आज ये टॉपिक। एक ही क्लास का टॉपिक ही होता है। जैसे ये रेलवे एनटीपीसी 2021 का सवाल है। सवाल पढ़िए थोड़ा। सवाल कह रहा है कि अनुपम और विनेट एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक की ओर दौड़ने लगते हैं विपरीत दिशा में 9-11, तो कितने समय के बाद ट्रैक पर मिलेंगे? आगे ना सवाल फिर वही बात। बताओ। यहाँ पे ट्रैक का लंबाई दे दिया आपको कितना? ट्रैक का लंबाई दे दिया यहाँ पे 2 किलोमीटर। अरे हाँ या ना? और यहाँ पे 2 लोग दौड़ना स्टार्ट करें, एक का स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक का स्पीड यहाँ पे कितना है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए हाँ या ना? तो यहाँ पे 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे आपका 9 किलोमीटर। अच्छा, ये बोला कितने समय के बाद मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोला, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोला, कितने समय के बाद मिलेंगे। तो बस पहला वाला सवाल है ना? 3 ही सवाल तो पढ़े, ये पहला वाला है। बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है? 2। अच्छा, ये दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करें? जोड़ दें। तो 9-11 20। तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/10 घंटा आएगा। घंटा को गुना 60 करके मिनट आएगा, यानी आंसर आएगा 6 मिनट। बोलिए बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड प्लस हो जाता है, और डिस्टेंस आपको दे दिया था 2 किलोमीटर, 6 मिनट आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वो नहीं था कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, ये सवाल था कि पहली बार कब मिलेगा। अरे 100 नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 11 होगा, ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत है, ये बस यही क्वेश्चन था। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, 11 किलोमीटर है, बस यही क्वेश्चन था, वो मिसिंग था। क्लियर है सभी का? तो बस यहाँ पे पहली बार कब मिलेंगे भाग लगा देना है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे थोड़ा फास्ट। अब देखिए ये भी आपका एनटीपीसी का सवाल है 2021 का, लेकिन इस सवाल को पढ़िएगा तो ये सवाल में बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। ये सवाल पूछा आपसे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे। सवाल पढ़िएगा यहाँ पे तो आपको दिखेगा, तो कितने घंटे के बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। आ गया ना वो सवाल स्टार्टिंग पॉइंट वाला। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे दोनों का अलग अलग निकालना है और फिर एलसीएम लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट वाला अलग अलग निकाल के एलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ पे बताओ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे बताओ ट्रैक जो है आपका 10 किलोमीटर का है ना, यहाँ पे ट्रैक जो है आपका वो 10 किलोमीटर का है। ट्रैक जो है यहाँ पे वो 10 किलोमीटर का है
और एक स्पीड यहाँ पे कितने का दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा वाला कितना दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कौन से दिशा में जा रहे हैं ये लोग, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में, चलो बोर्ड पे ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले हम पहले वाले का टाइम निकालेंगे। बताओ यहाँ पे 10 किलोमीटर जाना है और पहले वाले का स्पीड कितना है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 10/3 घंटा। अब दूसरे वाले का बताओ, यहाँ पे 10 किलोमीटर और स्पीड है 2 का, तो कितना आ जाएगा 5 घंटा। लेकिन बोला यहाँ पे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट बोलेगा तो फाइंड एलसीएम, यही बात तो सीखे ना। तो यहाँ पे ए को आया 10/3 और ए को कितना आया 5, एलसीएम आएगा 10 का। एलसीएम कितने का आएगा 10 का, आंसर हो गया 10। जब भी इस तरह का केस होता है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ 1 हो जाएगा और ऊपर वाले का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो आंसर 10 हो जाएगा। बात खत्म, क्लियर है सभी का। तो यहां से एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 घंटा। समझ में आया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बोला था, तो दोनों का अलग अलग टाइम निकाल के और फिर हम क्या लगा देंगे एलसीएम। अरे हाँ या ना। एक जीडी का बहुत प्यारा सवाल है, उसको देखना, वो कुछ और ही बोला है लास्ट में, हटा दें इसको। एक जीडी का क्वेश्चन देखना, वो आपको करवा रहे हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन जीडी का है, फिर हम आपको सीजीएल वाला क्वेश्चन करवाते हैं, पहले ये वाला देख लो। क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा यहाँ पे, ये जीडी 2021 का सवाल है, सवाल पढ़िएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि जॉन एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर प्रति घंटे के दर से पैदल चलता है, जबकि सोनू दौड़ते हुए प्रति घंटे के मैदान में 7 चक्कर लगाता है। ठीक है, 9:35 में एक ही बिंदु से एक दिशा में चलना दौड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक दूसरे से, देखो सबसे पहले पहली बार कब मिलेंगे, यही सवाल है ना, पहली बार कब मिलेंगे। बहुत ध्यान से देखना, जीडी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। यहां से 2 व्यक्ति जो है वो चलना स्टार्ट किया। बताओ थोड़ा, पहले वाले का स्पीड क्या दिया था, यहां लिखो 1 चक्कर प्रति घंटा। हाँ जी, इसको पढ़िएगा, एक चक्कर प्रति घंटा को तुम आसान भाषा में बोलो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए हाँ या ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दीजिए। अच्छा, दूसरे वाले का बोला है दौड़ते हुए 7 चक्कर प्रति घंटा, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे बोल दो। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, ये जो मैदान है आपका, इस मैदान का परिधि यानी लंबाई नहीं दिया है, तो आप अपने मन से 1 किलोमीटर मान लेंगे। ऐसा सवाल एक आया एसएससी में भी, सीजीएल में, जहां पे अपने मन से क्या मान लेंगे आप, 1 किलोमीटर। ठीक है जी, तो 1 किलोमीटर मान लिए। सवाल कह रहा है कि ये बताओ कि पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार के लिए बस भाग लगा देना। अच्छा, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहा था, तो माइनस हो जाएगा, तो स्पीड आपका हो जाएगा 6। अच्छा, ये घंटा में है तो गुना 60 करके क्या बना दे मिनट, तो बताइए कितना मिनट आएगा। ये शुरू कितने बजे किया था, 9:35 में, 10 मिनट के बाद मिलेगा, यानी कब मिलेगा 9:45। बात खत्म, समझ आया क्या। तो आप यहाँ पे 1 किलोमीटर अपने मन से मान लेंगे, स्पीड आपको मिल गया है। अब भाग लगाइए, टाइम निकलेगा 10 मिनट का और बात खत्म हो जाएगा। क्लियर है सभी का। अब एक और जीडी का सवाल है, जहां पे बोला है दूसरी बार कब मिलेंगे, वो सवाल देखना। मतलब जो भी ये थोड़ा अलग अलग सवाल है, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं। हटा दें इसको। एक सवाल ये देखना, सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहले जीडी 2023 का सवाल है, पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़िएगा और कोशिश करिएगा, तुक्का माजी नहीं मारनी है, तुक्का वैसा वाला बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। कह रहे हैं यहां पे कि ये 720 मीटर लंबा जो है एक वृत्ताकार मैदान है, जो 2 दोस्त है एक ही दिशा में 1.5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है और एगो 3.5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, ये लाइन अगर आप पढ़ें लास्ट में, तो क्या लिखा हुआ है, कितने समय के बाद दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे। क्या बोल दिया इस बार, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहली बार। ये दूसरी बार पूछा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक दूसरे को पहली बार कब पार करेगा, और ये कह रहे हैं कि दूसरी बार कब पार करेगा। हमको दूसरी बार से मतलब नहीं, हम पहली बार पहले निकालेंगे। अच्छा जी, एक बात बताओ, यहाँ पे आपका पूरा डिस्टेंस कितना है। अच्छा भाई, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, भाग लगाइए माइनस करके कितना आएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 360 आएगा। क्या ये पहली बार का निकला, ये किसका निकला, पहली बार का। और आप क्या पूछे हमसे, दूसरी बार का। तो दूसरी बार के लिए क्या करेंगे,
बोलिए बात समझ में आया क्या? तो दूसरी बार के लिए यहाँ पे 720 आ जाएगा। 720 क्या आ रहा है? ये सेकंड आ रहा है। 720 सेकंड का मतलब क्या होता है जी? 12 मिनट। 12 छक 72। समझ आया क्या? तो अगर दूसरी बार पूछ दे 2024 में बैठेंगे, 2024 में 25 में बैठेंगे, बोलेगा तीसरी बार, तो 3 गुना कर दीजिएगा। वो बहुत बड़ा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, नया लॉजिक नहीं काम करेगा। आप पहली बार निकल के गुना 2 कर दो। ये समझ में आया क्या? तो लगभग आपका ये कॉन्सेप्ट है। और भी 1-2 सवाल कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा। इसमें बस 3 ही कॉन्सेप्ट है, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि पहली बार कब मिलेंगे, दूसरा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, और पूरे ट्रैक में कितने बार मिलेंगे। यही तो क्वेश्चन है पूरा। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, पेपर का ही है। जैसे ये सवाल एसएससी फेज 12 2024 का सवाल है, एकदम तरोताजा, अभी नया सवाल आया पेपर में। 2024 का सवाल है, सवाल पढ़िएगा थोड़ा। सभी लोग आंसर बता देंगे भाई, कोई मुश्किल वाला बात नहीं है इसमें, ये मत बोला नहीं बन रहा है, एकदम इजी है, बहुत अच्छे। यहां पे आप एक सर्कुलर ट्रैक बना लिए, इसका लंबाई इन्होंने दिया है 2500 मीटर, हाँ या ना? अच्छा, यहां 2 आदमी भागना स्टार्ट कर रहा है, एक का स्पीड यहां 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले का कह रहे हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, ये दोनों जो है वो एक ही दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन। लास्ट में क्या पूछा? हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब मिलेंगे, बस भाग लगा देना है और क्या, पहली बार कब मिलेंगे। तो बताओ यहाँ पे आपका 2500 हो गया ना पूरा, और बताओ ये दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो माइनस करके 18 आएगा। अच्छा, ये किलोमीटर में है ना, तो मीटर में बदलने के लिए 5/18। इतने समझदार है ना, क्योंकि ये किलोमीटर, आपको आंसर चाहिए सेकंड में, ऊपर मीटर है तो इसको 5/18 कर दिया, 18 से 18 कट गया जी। ये 5 से कितने बार में कट गया? 5 बार में, यानी 500 सेकंड आंसर आ गया। डायरेक्ट ऑप्शन मैच कर गया, 500 सेकंड। बोलिए बात समझ में आया क्या? पहली बार कब मिलेंगे, बस भाग लगा देना। डायरेक्शन सेम है तो माइनस कर लेना, स्पीड अपोजिट होगा तो जोड़ लेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, CHSL 2022 का सवाल है। अभी जो GD वाला क्वेश्चन था ना, लगभग उसी पैटर्न का 2022 का सवाल है। सॉल्व करिए, आंसर बताइए थोड़ा, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मलय एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर 7 चक्कर प्रति घंटा की गति से लगाता है, जबकि नेहा इसके चारों ओर 11 चक्कर प्रति घंटा के दर से दौड़ती है। अगर उसी दिशा में उसी बिंदु से दोपहर 2:45 बजे चलना शुरू करता है तो पहली बार एक दूसरे को कब मिलेंगे। एक बात बताओ, यहाँ मलय का स्पीड कितना दिया है? 7 चक्कर प्रति घंटा। आप मान लो सीधे सीधे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और नेहा का चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले हाँ या ना? अच्छा, इसका लंबाई दिया है क्या? मान लिया जाए 1 किलोमीटर। अगर वो लंबाई हमको नहीं दिया है तो क्या मान लें? 1 किलोमीटर हम लंबाई को मान लेते हैं खुद से, और बस अब भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम निकालना चाहें तो ये 1 किलोमीटर, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 और गुना 60 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 15 मिनट। सॉल्व करके यहाँ से 15 मिनट आएगा। सॉल्व शुरू किए थे 2:45 में, 15 मिनट के मतलब 3 बजे आंसर आ गया जी। ये बात समझ में आया क्या? बस यही तो सवाल है। बोलो, कोई डाउट है? बहुत स्पीड पढ़ लिए क्या हम लोग? देखा मेरे टैलेंट? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक क्वेश्चन और कर लो आप। देखो ये सवाल सॉल्व करेंगे थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करेंगे वेरी फास्ट। हाँ, शुरू हो गया, बना बना, चलो बना, बाल छील देंगे ना मार के। चलिए, यहाँ पे बोला 3 व्यक्ति जो है एक वृत्ताकार पथ पर 3, 4 और 6 की गति से दौड़ते हैं, ट्रैक का लंबाई 36 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखना क्या पूछा, कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। आ गया ना वो सवाल स्टार्टिंग पॉइंट वाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, लेकिन इस बार कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक का लंबाई कितना दिया है?
इस ट्रैक का लंबाई 36 किलोमीटर दिया है। यहां से एक आदमी स्टार्ट किया जिसका रफ्तार 3 है, एक आदमी स्टार्ट किया 4, एक आदमी 6। अच्छा, ये बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये बोला है आपसे स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे सवालों में अलग अलग निकाल के और लास्ट में क्या लेना है, एलसीएम। तो बस हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे टाइम निकालें तो यहाँ 36/3 यानी यहाँ से आ जाएगा 12 घंटा। अगला अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो 36 किलोमीटर और रफ्तार हो गया 4 का, तो यहाँ से 9 घंटा। अगले का टाइम निकालें तो यहाँ पे आपका 36 किलोमीटर और यहाँ पे 6 घंटा, तो यहाँ से रफ्तार आ जाएगा 6 घंटा। और इन सभी का क्या लेना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ से बोला है कि वो कब मिलेंगे, तो बोलेंगे 36 घंटे के बाद। क्लियर है सभी का। एक सवाल हम आपके लिए दे दे रहे होमवर्क, आप तो बना लेंगे, बाकी जो लोग बाद में देखेंगे यूट्यूब पे वो कमेंट करके आंसर बता देंगे। करेगा कोई नहीं हमको मालूम है, लेकिन इट्स अ फॉर्मेलिटी। वाह, अरे चलो ये हो गया डन। एक क्वेश्चन आप ले लो ये वाला, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। सभी लोग, आप लोग खुद बना लीजिएगा जो लोग क्लास में हैं, फोटो ले लीजिए क्वेश्चन का, और ठीक है इसको आप बता देना इसका आंसर। ठीक है, चलिए। तो ये एक सवाल ये वाला है, और एक क्वेश्चन ये वाला है। अच्छा, इसका आंसर देना थोड़ा ये वाला, इसका एक क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे लास्ट में बोला ना कि स्पीड डबल कर लेगा, इसमें थोड़ा लैंग्वेज अलग है। इसका एक बार आंसर बता के जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट अलग है। ये स्पीड को डबल कर रहा है। क्या होगा इसका आंसर? कह रहे हैं यहाँ पे कि जॉय और कैट जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे, और ट्रैक का लंबाई यहाँ पे इन्होंने दे दिया है 1100 मीटर। 1100 मीटर, और ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में 6 और 4 के स्पीड से जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में 6 और यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये लोग जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट व्हेनेवर दे मीट, जब ये लोग मिलेंगे तो जॉय स्पीड हाफ एंड द कैट स्पीड डबल। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द बिगनिंग विल दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, ये बोला कि दोबारा कब मिलेंगे, जब यहाँ पे बोला गया है कि वो क्या कर लेगा, अपने स्पीड आधा और ये एक डबल कर लेगा। यही सवाल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट व्हेनेवर दे मीट, जब ये लोग मिलेंगे उसके बाद का कहानी है। तो पहले हम लोग ये निकाल लें कब मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और ये फॉर द सेकेंड टाइम बोला है, फॉर द सेकेंड टाइम बोला है, अगर हम यहाँ पे निकालें कि पहली बार कब मिलेंगे, यहाँ पे 1100, और ये दोनों क्या है, एक ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट जाएगा तो ये जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ से 110। मतलब ये लोग पहली बार कब मिलेंगे, 110 सेकेंड। पहली बार तो 110 सेकेंड में मिलेंगे, लेकिन ये पहली बार का नहीं पूछा है, ये क्या बोला है, दूसरी बार का। अच्छा, यहाँ पे अगर ये 1100 है ना पूरा। अच्छा, एक यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जॉय जो है वो आधा कर लेगा। आधा कर लेगा तो कितना हो जाएगा, इसका 3, और ये क्या कर लेगा, ये डबल हो जाएगा 8। तो इसका भी क्या आएगा 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि दोबारा कब मिलेंगे, तो ये वाला दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो 210 आएगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार वो कब मिला है, पहली बार 110 सेकेंड, और दोबारा कब मिलेंगे 100 सेकेंड। तो दो बार मिलने में उसको टाइम कितना लग गया, 210 सेकेंड।
क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े जहाँ पे बोला गया दोबारा कब मिलेंगे, तो हम सीधे डबल कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे डबल नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पीड भी तो बदल गया। तो यहाँ पहली बार वाले का टाइम निकालिए, दूसरी बार का टाइम निकालिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा। लेकिन एक सवाल अभी पीछे वो दिखा देते हैं हम आपको दोबारा से। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे जीडी वाला, इसमें बोला गया था कि दोबारा कब मिलेंगे, तो सीधे डबल हो गया था क्योंकि यहाँ स्पीड पे कोई परिवर्तन नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे स्पीड ही मामला चेंज हो गया है, तो स्पीड का जो हिसाब किताब है वो चेंज हो गया, इसीलिए यहाँ पे पहले वाला निकाल के दोबारा निकाल के जोड़ना पड़ा। क्लियर है सभी का? चलिए, तो ये चैप्टर हो गया खत्म आपका सर्कुलर ट्रैक का। अगले क्लास में मिलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो तो फिर धन्यवाद, थैंक यू।